तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में, जो कि है लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म और ब्लैक फेमिनिज्म। तो हम इन सारे फेमिनिज्म को डिटेलिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म के बारे में। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ लिबर्टी की बात की गई है, यानी ये लिबरल फिलॉसफी पे बेस्ड होगा। लिबरल फिलॉसफी जो होती है वो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, जस्टिस मतलब न्याय समानता जैसे प्रिंसिपल को एडवोकेट करती है। तो सेम हमें लिबरल फेमिनिज्म में भी यही दिखाई देती है कि लिबरल फेमिनिज्म जो है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस को एडवोकेट करती है। और अगर हम इसे शुरुआत में देखें तो हमें अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। अगर हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करें कि वो किस चीज़ की डिमांड करती थी, तो ये जो लिबरल फेमिनिज्म जो है वो वुमेन की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट की बात करती थी। और इनका यह भी मानना था कि हम इक्वल सोशल और पॉलिटिकल राइट दिला करके हम किसी भी वुमेन को मेल के इक्वल ला सकते हैं। और अगर वो मेल के इक्वल आ जाएंगी तो वुमेन की जो डिपेंडेंसी है मेल के ऊपर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और लिबरल फेमिनिज्म ये भी मानता था कि अगर वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जाए और सिटीज़न राइट दे दिया जाए तो इससे उसका बेनिफिट होगा और इससे वुमेन सोसाइटी में अपनी स्थिति भी मजबूत कर पाएगी। इस तरह की बात करते थे, लेकिन इसका परिणाम हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि जो लिबरल फेमिनिज्म की डिमांड की वजह से हम जो देखते हैं डिफरेंट नेशंस की तरह इनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, रिकग्नाइज़ किया गया है, वोटिंग राइट्स दिया जाता है। और हमें ये बेसिकली फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी देखने को मिलता है। अगर ठीक से गौर किया जाए तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो कहीं ना कहीं लिबरल फेमिनिज्म ही था, जहाँ पे मैरी वॉल्सनक्राफ्ट और जे.एस. मिल जैसे थिंकर का स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है। और मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की अगर बात की जाए, वो भी अपने बुक में लिखती है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए वुमेन को भी इक्वल ट्रीट होने का अधिकार है। इसलिए वो वुमेन के वोटिंग राइट्स की मांग करती है, एजुकेशन की मांग करती है, लीगल राइट की मांग करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से लिबरल फेमिनिज्म था वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करती है वुमेन की। लेकिन हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि जो लिबरल फेमिनिस्ट है कि वो सोसाइटी में एग्जिस्ट असमानता, इन इक्वालिटी को डिस्कस तो करते हैं, पर इस इन इक्वालिटी और जेंडर सफरिंग के पीछे क्या रीज़न था वो डिस्कस नहीं करते। लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो बात ही नहीं करते हैं जो कि इन इक्वालिटी है और उसका रीज़न पैट्रियार्की है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिक चीज़ें को ये डील नहीं कर पाता। जो लिबरल फेमिनिस्ट है वही हम दूसरा क्रिटिसिज्म ये देखते हैं कि इन्होंने डेवलप्ड सोसाइटी की बात की। इन्होंने डेवलप्ड सोसाइटी वुमेन की क्या डिमांड थी सिर्फ उसकी ही डील किया। वर्ल्ड में अगर भी वुमेन्स को वो सब भी किस तरह से सफरिंग प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी उसकी कोई डिमांड नहीं की। और इनका यह भी क्रिटिसिज्म होता है कि इन्होंने वुमेन्स की इक्वालिटी को भी इग्नोर कर दिया। उनका हमेशा से यही फोकस रहा कि हमें वुमेन को मेन के इक्वल कैसे लाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लिबरल फेमिनिज्म कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो वो डील नहीं कर पाता।